प्रॉब्लम 5.5 फ्रॉम पेज नंबर 97। ये जो प्रॉब्लम है बच्चों ये कंडक्टिविटी के रिलेटेड है, जिसमें हमें कंडक्टिविटी निकालना है इसका AgNO3 सॉल्यूशन का। ओके, और उसके लिए कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल है। उस डेटा के हेल्प से हम क्या निकालने वाले हैं, कंडक्टिविटी निकालने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.05 मोलार KCl, right, gives at 25 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ 604 ओहम्स। मतलब आपके पास एक कंडक्टिविटी है, राइट ना, एक कंडक्टिविटी सेल है। मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, चलेगा? कंडक्टिविटी सेल का एक रफ डायग्राम। ठीक है, ये कंडक्टिविटी सेल है, ये इलेक्ट्रोड्स, राइट। ये अपने पास है कंडक्टिविटी, और इस कंडक्टिविटी सेल में बच्चों मैंने कौन सा सॉल्यूशन लिया इस कंडक्टिविटी सेल में? इस कंडक्टिविटी सेल में लिया हमने KCl का सॉल्यूशन, जो कितना मोलार का है, 0.01 मोलार KCl सॉल्यूशन। टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। और उसका रेजिस्टेंस है, मतलब सिंपल सी बात है, ये सॉल्यूशन है, राइट। इस सॉल्यूशन का खुद का क्या रहेगा बच्चों, रेजिस्टेंस रहेगा। और ये रेजिस्टेंस कितना दिया है बच्चों, यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे अपने पास गिवन है। रेजिस्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन कितना बच्चों, ये 604 ओहम्स, राइट। इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों अपने पास है, इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, KCl, कितना दिया है 0.01 मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, मोलार कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आगे आगे क्या किया, यही सेल लिया, यही सेल लिया है, कॉपी पेस्ट, राइट। टेम्परेचर भी सेम ही है, बट खाली मैंने इस सॉल्यूशन को हटा दिया, यहाँ से इस सॉल्यूशन को मैंने हटा दिया, राइट। कौन सा सॉल्यूशन फिल किया इसके अंदर बच्चों, यस, AgNO3। कितना कॉन्सेंट्रेशन का, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.001 है, 0.001 मोल पर लीटर, जिसका रेजिस्टेंस शायद अलग होगा। कितना रेजिस्टेंस, सॉरी 6530, ये इसका रेजिस्टेंस। ओके, अब हमें क्या निकालने के लिए बोला बच्चों, यहाँ पे हमें निकालने के लिए बोला है ये जो AgNO3 है, इसका क्या निकालना है, मोलार कंडक्टिविटी, राइट ना। क्या निकालने के लिए बोला बच्चों, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3। अब मोलार कंडक्टिविटी AgNO3 का अगर आपको निकालना है तो आपके पास एक फॉर्मूला है बच्चों, आपने स्टडी किया था, रिलेशन बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। याद आ रहा है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला बताइए? ये है फॉर्मूला बच्चों जो आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं मोलार कंडक्टिविटी निकालने के लिए। मोलार कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1000 इंटू कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। हो गया क्लियर? अब किसका कंडक्टिविटी निकालने हैं बच्चों, यहाँ पे AgNO3 का। किसका कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं, AgNO3 का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका लेंगे आप, AgNO3 का लेंगे, राइट। कंडक्टिविटी पर भी किसका लेंगे बच्चों, AgNO3 का। क्या अब मुझे बताइए, आपके पास जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा में आपको कंडक्टिविटी दिख रहा है क्या, टेल मी, कंडक्टिविटी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है यहाँ पे कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा, तब जाके इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तब जाके मुझे क्या मिल सकती है बच्चों,
AgNO3 की मोलर कंडक्टिविटी मिल सकती है। हो गया क्लियर? अब क्वेश्चन मार्क ये आता है कि कंडक्टिविटी कैसे निकाला जाएगा। अब मुझे बताइए कंडक्टिविटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है। अभी जस्ट हमने स्टडी किया था कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। कंडक्टिविटी, यस, कंडक्टिविटी जो होता है ये सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर होता है। कंडक्टिविटी जो है, राइट, ये क्या होता है बच्चों, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर होता है। ठीक है, अब कंडक्टिविटी किसकी निकाल रहे हैं, AgNO3 की, तो रेजिस्टेंस किसका लेंगे बच्चों, AgNO3 का लेंगे। मतलब ये जो सॉल्यूशन है ना AgNO3 का जो 0.01 मोल पर लीटर का है, इसकी मुझे कंडक्टिविटी निकालनी है, तो मुझे रेजिस्टेंस की जरूरत है, रेजिस्टेंस दिया है, पर सेल कांस्टेंट है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क क्या है, सेल कांस्टेंट कैसे निकाला जाए। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे दोनों कंडक्टिविटी सेल क्या है बच्चों, सेम ही है। मतलब जो सेल कांस्टेंट इसका रहेगा वही सेल कांस्टेंट ये वाले सेल का भी रहेगा, बिकॉज वही है, सेल कांस्टेंट चेंज होने वाला नहीं है। लेंथ और एरिया वही रहेगा। ओके, तो क्या मैं यहाँ पे ये जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है, इस डेटा के हेल्प से क्या मैं ये सेल कांस्टेंट निकाल सकता हूँ, और यहाँ से जो सेल कांस्टेंट निकलेगा क्या मैं ये सेल कांस्टेंट यहाँ पे यूज कर सकता हूँ कंडक्टिविटी निकालने के लिए, यस कर सकते हैं। व्हाई, बिकॉज आपने सेम सेल रखा है, ये जो सोल्यूशन फिल किया है सेम सेल में फिल किया है, दैट्स व्हाई इसका जो सेल कांस्टेंट होगा वो आप यूज कर सकते हैं इसका कंडक्टिविटी निकालने के लिए बच्चों AgNO3 का। तो पहला काम आपका क्या है, सेल कांस्टेंट निकालना, राइट। और सेल कांस्टेंट निकालने के लिए आप कौन सा सॉल्यूशन लेंगे बच्चों, PCl का, पोटेशियम क्लोराइड, राइट। आया समझ में, लेट्स सी, ये आप ये देखिए कैसे किया जाएगा। तो ये हो गया इसका थियरी, आया समझ में ना ये। देखिए कैलकुलेशन, सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, फर्स्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सबसे पहले निकाला जाएगा बच्चों सेल कांस्टेंट, क्या निकाला जाएगा, सेल कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला, यस, देखिए सेल कांस्टेंट L/AB है, बट अपने पास जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से फॉर्मूला आप सिलेक्ट करेंगे, यस और नो, यस। तो देखिए कंडक्टिविटी इक्वल्स टू बच्चों क्या है, सेल कांस्टेंट, राइट, डिवाइडेड बाय होता है आपका आर। तो आपको निकालना है बच्चों क्या, सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, कंडक्टिविटी इंटू क्या होगा बच्चों, आर होगा, कंडक्टिविटी इंटू आर, राइट। हाँ, कंडक्टिविटी कितना दिया, कंडक्टिविटी 0.00141 यूनिट कंडक्टिविटी का, यस, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू रेजिस्टेंस कितना है 604 ओम। हो गया क्लियर, ओहम इनवर्स, ओहम के साथ कांस्टेंट होगा, सेल कांस्टेंट का बराबर यूनिट बचा बच्चों सेंटीमीटर। इसका कैलकुलेशन डायरेक्टली आंसर लिख दो चलेगा, कितना आ रहा है ये 0.852, 0.852 सेंटीमीटर इनवर्स। ये बच्चों क्या निकाला हमने, सेल कांस्टेंट। एक काम खत्म, अब इसी सेल कांस्टेंट का यूज करके अब क्या निकालने जा रहे हैं, कंडक्टिविटी निकालने जा रहे हैं, किसका, यस, किसका, AgNO3 सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्या रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, यस, कैलकुलेशन ऑफ
कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन। जो AgNO3 सॉल्यूशन है उसके बच्चों हम क्या निकालने जा रहे हैं? आप कंडक्टिविटी निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? कंडक्टिविटी। कितना आएगा कंडक्टिविटी? कैसे आएगा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला? कंडक्टिविटी इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर। सेल कांस्टेंट बच्चों कितना है? अभी जस्ट निकाला 0.852 सेंटीमीटर इनवर्स। रेजिस्टेंस कितना दिया? अब कौन सा वाला रेजिस्टेंस यूज करेंगे? ये वाला, राइट ना? कितना दिया है? 6530 ओहम, बराबर ना? ओके, डायरेक्टली आंसर लिख दो। तो ये अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो कितना आंसर बताइए? 1.3 इंटू माइनस ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये मेरा बच्चा आपको क्या व्हाट कंडक्टिविटी मिला। ओके, AgNO3 सॉल्यूशन जो है इसका अब मेरे पास कंडक्टिविटी आ गई। अब जैसी कंडक्टिविटी आएगा आप क्या निकाल सकते हो बच्चों? आगे मोलार कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट कैलकुलेशन आपका किसके लिए रहेगा बच्चों? मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन। अब जो AgNO3 सॉल्यूशन है इसके आप क्या निकाल सकते हो बच्चों? मोलार कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 इक्वल्स टू 1000 कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा बच्चों यहाँ पे? यस, AgNO3 का ही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे अब आगे क्या होगा? वैल्यूज पुट कर लेते हैं। क्या आएगा देखिए, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 इक्वल्स टू कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 कितना है बच्चों? 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। यूनिट क्या है? ओहम इनवर्स इंटू 1000 का यूनिट क्या डालने के लिए बोला था मैंने? सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स, राइट? डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कितना है? इधर क्या है कंसंट्रेशन? 0.001 मोल पर लीटर। ठीक है, यूनिट लीटर पर लीटर के साथ कैंसिल, बराबर यूनिट बचा है क्या? मतलब कंडक्टिविटी का यूनिट बराबर है क्या? देखिए, सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्यूब ना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मोल नीचे है ऊपर जाएगा, मतलब क्या बनेगा वो? मोल इनवर्स। मतलब सही है ना? आंसर लिख दो डायरेक्ट। क्या आंसर? यस, 130 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या निकाला? मोलार कंडक्टिविटी निकाला। किसका? AgNO3 सॉल्यूशन का। आया समझ में पॉइंट ये?